आप सभी नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारे बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन का परिचय, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो पिछली क्लास में मैं जो है आपको कुछ गाय की भारतीय नस्लों के बारे में बताया था, तो वो एक पार्ट 1 था और उसी का जो है वो उसी टॉपिक का अगला जो है ये पार्ट 2 जो है वो गाय की कुछ अन्य नस्लें हैं, भारतीय नस्लें हैं जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये जो है वो उसी का पार्ट 2 है और जो पहले मैंने पढ़ाया था वो आपका पार्ट 1 था। तो इस पार्ट 2 के अंतर्गत भी आप कुछ जो भारतीय गाय की देसी नस्लें हैं वो मैं आपको जो है वो बताऊँगा। तो आइए मैं अपनी क्लास को जो है वो यहीं पर प्रारंभ करता हूँ कि जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि गाय की जो है वो कुछ भारतीय प्रमुख नस्लें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, यानी इंडियन ब्रीड्स ऑफ काऊ। तो सबसे पहली जो नस्ल, जो हमारी अगली नस्ल थी, लगभग 8वीं नस्ल थी, उसका नाम क्या है? थारपारकर। तो थारपारकर जो है ये काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण नस्ल है आपके गौवंश की। तो इसका जो है वो मवेशी का नाम क्या होता है? थारपारकर। यानी ये कौन सी नस्ल होती है? थारपारकर होती है। तो इसको जो है इस नस्ल कौन सी होती है? जेबू यानी बोस इंडिकस। तो ये जो है वो जो इसका वंश होता है, जो जिसका जीनस होता है वो होता है बोस इंडिकस। और जो इसका उद्गम क्षेत्र होता है यानी उद्गम देश है वो है क्या है? भारत। तो ये देसी नस्ल है, तो इसका उद्गम जो क्षेत्र है, उत्पत्ति जो वाला जो देश है वो है भारत यानी इंडिया। यानी इसका शरीर भार क्या है? शरीर का जो औसत वजन होता है शरीर का वो लगभग जो है वो 450 किलोग्राम जो है वो आपके मेल होते हैं और जो है वो जो फीमेल होती हैं वो 400 किलोग्राम की होती हैं। यानी जो आपके मेल होते हैं, सांड जो होते हैं, उनका वज़न जो होता है 450 किलोग्राम और जो फीमेल्स होती हैं यानी आपकी जो मादा होती है, गाय होती हैं, उनके शरीर का भार जो होता है वो 400 किलोग्राम का होता है। और जो है दूध प्रतिदिन जो होता है यानी पर डे जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो होता है 10 से 14 लीटर। यानी एक दिन में जो है वो 10 से 14 लीटर तक जो है इनके दूध देने की जो है वो क्षमता होती है। इसके लिए इसको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इनको मुख्यतः जो है वो डेयरी पर्पज़ के लिए उपयोग किया जाता है। किसके उपयोग के लिए जाता है? डेयरी पर्पज़ के लिए। तो ये जो है वो एक दूध उत्पादन देने वाली काफ़ी अच्छी नस्ल होती है। ये जो है वो मतलब डेयरी प्रयोजन से जो है मुक्ता जो है वो पाली जाती है। और ये जो थारपारकर होती है इसको द्विकौजी नस्ल के नाम से जो है वो जानते हैं। द्विकौजी नस्ल का मतलब होता है डबल कैरेक्टरिस्टिक वाली नस्लें, दुगना लक्षण वाली। जैसे जो इनकी गाय होती हैं, जो इनके जो है वो गाय होती हैं वो अच्छा दूध जो है वो देती हैं, यानी दूध उत्पादन के पर्पज़ से जो है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। और जो उनसे उत्पादित बैल होते हैं, जो बैल होते हैं वो कृषि के तमाम प्रकार के कार्य करने के लिए लाभदायक होते हैं। यानी कृषि के जो भारी कार्य होते हैं जैसे जुताई करना, अनाज की मड़ाई करना, अन्य जो भी फार्म पे जो है वो कार्य होते हैं इनके बैलों से आसानी से किए जाते हैं। तो इनकी गाय भी अच्छी होती हैं यानी दूध देने वाली होती हैं और इनके जो बैल होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं और तमाम प्रकार के कृषि कार्य के लिए जो है वो उपयोगी होते हैं। इसीलिए हम इसको जो है वो द्विकौजी नस्ल के नाम से जो है वो जानते हैं। इसकी जो फिजिकल रूप से हम इसको देख करके कैसे पहचानेंगे, तो ये इमेज है आपके थारपारकर की। इस प्रकार से इसको देख करके हम पहचान सकते हैं। यानी जो इनकी सींग होती है छोटी होती है और शरीर जो है वो सुगठित बना हुआ होता है और जो इनका स्तन होता है वो भी सुगठित होता है और हल्के जो है वो कुबड़ वाली होती हैं, साथ साथ जो है पतली पूँछ वाली होती हैं और इनके गलकम्मल जो है वो मीडियम साइज़ के होते हैं, आँखें चमकीली होती हैं, थूथन जो है वो आपका जो है आपका मध्यम आकार का होता है, कान छोटे होते हैं। इस प्रकार से हम इनको देख करके हम थारपारकर की नस्ल को जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जो है वो कैरेक्टर होते हैं। थारपारकर जो है वो भारत के शीर्ष 5 दूध देने वाली नस्लों को मवेशियों के अंतर्गत आती हैं। यानी जो शीर्ष 5 दूध देने वाली नस्ल होती हैं उसके अंतर्गत जो है वो थारपारकर को रखा गया है। और यह एक प्रकार के दोहरे उद्देश्य वाली जो है वो नस्ल जो है होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डबल कैरेक्टर्स होते हैं जिसको द्विकौजी नस्ल के नाम जाते हैं, तो थारपारकर एक
दो उद्देश्यों वाली होती है। यानी इससे गाय जो होती हैं वो अच्छा दूध उत्पादन करती हैं, और जो इसके बैल होते हैं वो तमाम प्रकार के कृषि कार्य को जो है वो भारी कार्य जो कृषि में किए जाते हैं उनके कार्य करने के लिए जो है वो उपयोगी होते हैं। इसके अलावा होता है यह एक प्रतिरोधी नस्ल होती है। तो एक प्रकार की ये जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो नस्ल जो है वो होती है, रेजिस्टेंस वेराइटीज़ होती हैं। किस प्रकार से रेजिस्टेंस? ये तमाम प्रकार के रोगों के प्रति जो है वो इनके अंदर रेजिस्टेंस क्षमता होती है, और जो विपरीत तापमान होता है, विपरीत मौसम होता है, उसको भी सहन करने की इनके अंदर जो है वो क्षमता होती है। जैसे अधिक गर्म जलवायु में अगर इनको रहना हुआ तो वहाँ भी ये अपने आप को जो है वो एडॉप्ट कर लेती हैं, अनुकूल कर लेती हैं, और अगर ठंड जलवायु में भी इनको भेज दिया जाए तो वहाँ पर भी ये अपने आप को जो है वो अनुकूल जो है बना लेती हैं। तो इस प्रकार से जो है वो विपरीत मौसम वाली जगह पे भी ये अच्छा उत्पादन जो है वो देती हैं, तथा तमाम प्रकार के जो है वो विपरीत रोगरोधी यानी रोगों को सहन करने की क्षमता भी इनके अंदर जो है वो होती है। तो इस प्रकार से इनको हम कह सकते हैं कि थारपारकर एक जो है वो प्रतिरोधी जो है वो नस्ल होती है। इसके अलावा जो है वो इस नस्ल को जो है वो व्हाइट सिंधी और कच्छी और थारी के नाम से भी जाना जाता है। तो थारपारकर की जो नस्ल होती है उसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे व्हाइट सिंधी, कच्छी और थारी के नाम से जो है वो जाना जाता है। यह इस बात पर जो है निर्भर करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो थारपारकर मवेशी मध्यम आकार के और वीणा आकार के जो है वो सींग वाले जो है वो होते हैं। तो एक प्रकार से थारपारकर की उत्पत्ति के आधार पर इसका नाम रखा गया है, जैसे व्हाइट सिंधी, कच्छी और थारी। और इसके अलावा जो है वो ये इसकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ पर हुई है उसी के नाम के आधार पर उसका जो है वो नाम रखा गया है। इसके अलावा जो है ये एक मध्यम आकार की नस्ल होती है, और इसको जो सींग होती हैं वो वीणा आकार की जो है वो होती हैं। इस प्रकार से हम इसके कैरेक्टर को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इनकी जो त्वचा होती है वो सफ़ेद तथा हल्का जो है वो भूरे रंग की होती है, कुछ सफ़ेद होती है, कुछ जो है वो भूरे रंग की होती हैं। बैलों जो है वो बैल मुख्यतः जो है वो जुताई के लिए और ढलाई के लिए जो है वो तमाम प्रकार के जो है वो भारी सामान को ढोने के लिए जो है वो और खेतों की जुताई करने के लिए मुख्यतः जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा जो है वो ये प्रतिलैक्टेशन यानी प्रतिलैक्टेशन जो इनका प्रतिलैक्टेशन जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, यानी इनका मिल्क प्रोडक्शन जो होता है पर लैक्टेशन जो है वो होता है आपका 1800 लेकर के 2600 किलोग्राम, ठीक है ना। तो इनका एक लैक्टेशन में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो होता है 1800 से लेकर के 2600 किलोग्राम तक जो है वो एक ब्यात में जो है वो एक लैक्टेशन में जो है वो दूध उत्पादन जो है ये करती हैं। तो इनका दूध उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है और डेयरी पर्पज़ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो नस्ल जो है वो होती है। इसके अलावा जो हमारी अन्य नस्ल है, जो नौवीं नस्ल है वो हरियाणा गाय होती है, यानी हरियाणा नस्ल। तो इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये किस राज्य की किस उत्पत्ति हुई है, हरियाणा राज्य में। जैसे हरियाणा गाय इसका नाम है तो इसके नाम के आधार पे ही इसके राज्य का नाम जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये एक प्रकार की हरियाणा में उत्पत्ति हुई, जहाँ कहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई है, हरियाणा में। ये जो है वो मवेशी का नाम क्या है, हरियाणा है। और ये नस्ल जो है वो जेबू इंडिकस की ही नस्ल है, यानी इसका जो जीनस है या जो इसकी स्पीसीज़ है वो है बोस इंडिकस होती है। और ये जो उद्गम देश है, इसका जो उत्पत्ति वाला देश है यानी भारत, तो भारत में ही जो ये नस्ल है इसके जो शरीर का औसत वजन होता है वो लगभग 430 किलोग्राम जो है वो मेल का वजन होता है और 310 किलोग्राम जो है वो फीमेल्स का वजन होता है। यानी इसको जो मेल होते हैं वो 430 किलोग्राम के होते हैं और जो फीमेल्स यानी मादा होती हैं, गाय होती हैं, 310 किलोग्राम के वजन की जो है वो होती हैं। इसके अलावा जो है वो जो इसका दूध होता है प्रतिदिन का लगभग जो है 10 से 15 लीटर होता है। तो काफ़ी अच्छा इनका दूध उत्पादन होता है, यानी एक दिन में जो है वो 10 से 15 लीटर जो है वो मिल्क प्रोडक्शन इनका जो है वो पर डे का होता है। तो इस प्रकार से ये डेयरी पर्पज़ से काफ़ी अच्छी जो है वो नस्ल जो है मानी जाती है, यानी इनका दूध उत्पादन जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। डेयरी व्यवसाय के लिए ये नस्ल काफ़ी अच्छी जो है वो होती है। इसको हम फिजिकली रूप से देख करके कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो आप इस इमेज में जो है वो देख सकते हैं। ये हरियाणा नस्ल होती है, इसकी शारीरिक बनावट जो है वो इस प्रकार से होती है। इनका जो शरीर होता है वो पूरी तरह से जो है वो सुगठित होता है, आकार इनका मध्यम आकार का होता है,
सींगें जो है बीड़ाकार की होती हैं, छोटी होती हैं। कान मध्यम आकार के होते हैं। थूथुन उभरा हुआ होता है और जो इनका वक्ष होता है वो पूर्ण विकसित होता है। और ये जो है वो इनकी पूँछ होती है वो पतली होती है और लंबी होती है। तो इस प्रकार से इनका जो रंग होता है वो जो है हल्का लाल या फिर हल्का सफ़ेद, पूरा सफ़ेद या लाल काले कलर की जो है मुक्ताएं ये पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम इस गाय को देख करके जो है वो पहचान सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कैरेक्टर ये हैं कि हरियाणा जी के जो है वो ये रोहतक, हिसार और करनाल और गुड़गांव जिलों का जो है वो मूल निवासी कहा जाता है। यानी हरियाणा में जो है रोहतक जिला हो गया, हिसार हो गया, करनाल हो गया और गुड़गांव में ये जो है मुक्ता जो है वो पाई जाती हैं। यह जो है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के जो है वो कुछ हिस्सों में जो है वो लोकप्रिय हैं। यानी आपके ये जो है वो हरियाणा में तो मुक्ता जो है वो पाई ही जाती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के में भी ये मुक्ता जो है वो देखी गई हैं, यानी पाली जाती हैं। इसके अलावा जो है वो ये नस्ल का शरीर जो है वो सफ़ेद, थोड़ा राख के रंग का कड़ा और मध्यम आकार का शरीर जो है वो होता है। यानी इनका शरीर जो होता है वो बिल्कुल जो है वो आपका थोड़ा सा कड़ा होता है और मध्यम आकार का होता है और एक प्रकार के ताबूत के आकार की खोपड़ी होती है और छोटा सिर, माथे और पिछले हिस्से पर गहरा भूरा रंग और लंबी टांगें जो है वो छोटी सींग एवं पतली पूँछ और छोटी पूँछ जो होती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हरियाणा नस्ल होती है उसकी शारीरिक बनावट जो है वो एक प्रकार की मध्यम आकार की होती हैं और इनके जो शारीरिक अंग होते हैं वो भी मध्यम आकार के होते हैं। देखने में ये सुंदर दिखाई देती हैं और अच्छे दुग्ध उत्पादन वाली जो है वो मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से ये हरियाणा नस्ल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है आपके डेयरी पर्पज़ के लिए। इसके अलावा जो है वो जो खेत में काम करने के लिए उत्कृष्ट जो है वो होते हैं। इस नस्ल का वजन जो है वो औसत 5 कुंटल का जो है वो होता है और जबकि गाय का वजन जो है वो 3.5 कुंटल का होता है और प्रतिदिन जो दूध उत्पादन होता है वो होता है आपका जो है वो किलोग्राम का दूध का उत्पादन होता है। थोड़ी तो यहाँ पर हो गया 15 होगा, मिसप्रिंट हो गया है, तो लगभग 15 किलोग्राम दूध का उत्पादन जो है वो होता है। इस नस्ल की गाय प्रतिदिन स्तनपान अवधि में औसत 1000 लीटर दूध जो है वो देती है और दूध में वसा की जो मात्रा होती है वो 4.4% जो है होती है। तो ये एक प्रकार की द्विकौजी नस्ल होती है, यानी ये दुग्ध उत्पादन में अच्छी होती है, साथ साथ जो इसके बछड़े होते हैं वो तमाम प्रकार के कृषि कार्य के लिए भी उपयोगी होते हैं। यानी हरियाणा का जो है वो इसके जो बछड़े होते हैं वो कृषि के तमाम कई सारे कार्यों को करने के लिए, जैसे जुताई के लिए, मड़ाई के लिए, बोझ की ढुलाई के लिए महत्वपूर्ण जो है वो होते हैं। इनका जो प्रतिदिन का दूध उत्पादन होता है वो लगभग जो है आपका 14 से 15 लीटर दूध उत्पादन जो है होता है और उसमें जो फैट का प्रतिशत होता है यानी वसा का प्रतिशत जो दूध में होता है वो लगभग 4.4 जो है वो % जो है वो वसा इसमें प्रति लीटर में जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा जो है वो आपकी कृष्णा वैली गाय, कृष्णा वैली जो है वो इसकी जो कि इसका मवेशी का नाम क्या है, कृष्णा वैली। कृष्णा वैली के नाम से स्पष्ट है कि ये कृष्णा घाटी में मुक्ता जो है वो पाई जाती है। तो ये जो है वो भारत की जो है वो प्रमुख नस्लों में इसकी जो है वो गिनती होती है। इसकी जो नस्ल होती है ये जो है वो जेबू इंडिकस नस्ल होती है और जो इसका उद्गम क्षेत्र होता है वो भारत ही है और जो इनका शारीरिक आकार जो होता है, इनका वज़न जो मेल का होता है वो 550 किलोग्राम होता है आपके मेल का और 325 किलोग्राम जो है वो फीमेल्स का वज़न होता है और इनकी जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है वो 145 सेंटीमीटर जो है वो मेल की होती है और 122 सेंटीमीटर जो है वो फीमेल की जो है वो होती है। इसके अलावा जो दूध उत्पादन होता है प्रतिदिन का वो लगभग 10 से 15 लीटर होता है। इस प्रकार से जो आपकी ये कृष्णा वैली होती है ये आपकी डेयरी पर्पज़ से, काफ़ी दूध उत्पादन के पर्पज़ से अच्छी नस्ल जो है वो मानी जाती है। इस प्रकार से इसको देख करके हम आइडेंटिफाई जो है वो कर सकती हैं। तो इस प्रकार से इनका शरीर जो होता है वो मध्यम आकार का होता है, कुबर जो है वो उभरे हुए होते हैं, सींग लंबी होती है, कान मध्यम आकार के होते हैं, थूथन इनका उभरा हुआ होता है और शरीर जो होता है इनका वो वी शेप में जो है वो बना होता है। ये जो है वो रंग में सफ़ेद कलर की होती हैं और लाल कलर की भी होती हैं और इसमें जो है वो सफ़ेद काले कलर के धब्बे भी पड़े होते हैं। इसके बारे में और कुछ जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो कृष्णा
कर्नाटक के कृष्णा नदी जल क्षेत्र में हुई थी। तो जैसा कि इसका नाम स्पष्ट है, कृष्णा वैली के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो कर्नाटक में कृष्णा नदी के किनारे जो है वो हुई थी। इसके अलावा जो है वो यह महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में भी पाया जाता है। तो महाराष्ट्र का जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पे भी ये नस्ल जो है मुक्ता पाई जाती है। इसके जो मवेशी होते हैं वो बड़े होते हैं, उनका शरीर विशाल होता है और ये जो है गहरा ढीला ढाला छोटा होता है, यानी जो शरीर होता है इनका छोटा होता है और ढीले ढाले आकार में होता है। और पूंछ जो है वो लंबी होती है तथा बैल जो होते हैं वो मजबूत होते हैं और इसलिए उनका उपयोग जो है वो जुताई के लिए किया जाता है। उनकी कड़ी मेहनत के लिए उन्हें वो महत्व जो है वो दिया जाता है। 300 दिनों से अधिक स्तनपान में औसत दुग्ध उत्पादन जो है वो लगभग 900 से 1200 किलोग्राम होता है। तो ये जो है वो एक छोटी होती हैं नस्ल होती है। इनके जो बैल होते हैं वो काफ़ी उपयोगी होते हैं कृषि संबंधी कार्यों के लिए और इनका जो दुग्ध उत्पादन होता है प्रति लैक्टेशन वो लगभग आपका 900 से 1200 लीटर जो है वो आपका दुग्ध उत्पादन होता है एक ब्यात में, एक लैक्टेशन में। इसके अलावा जो है वो अगली नस्ल जो है हल्लीकर। तो हल्लीकर गाय जो है उसके मवेशी का नाम हल्लीकर होता है और जो उसकी नस्ल होती है, जो उसका जीनस स्पीसीज होता है वो होता है बोस इंडिकस होता है और जो उद्गम क्षेत्र होता है वो इसका भारत है और शारीरिक वजन जो होता है वो 400 किलोग्राम आपका मेल का होता है, यानी जो आपके पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, सांड होते हैं, उनका वजन 400 किलोग्राम होता है और जो फीमेल्स होती हैं आपका जो है वो उनका लगभग, ये मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, वो जो फीमेल्स होती हैं उनका लगभग 350 किलोग्राम का वजन जो है वो होता है। तो मेल आपके 400 किलोग्राम के होते हैं और फीमेल लगभग 350 किलोग्राम की जो है होती हैं और इनकी जो हाइट होती है 135 से 165 सेंटीमीटर होती है और इनका दूध उत्पादन जो होता है फीमेल्स का वो 2 से 3 लीटर प्रति जो है लैक्टेशन जो है वो होता है और ये मुक्ता जो है वो डेयरी पर्पज़ के लिए उपयोगी होती हैं। इनका दुग्ध उत्पादन तो एक मध्यम का आकार का होता है, लेकिन जो हल्लीकर नस्ल होती हैं वो काफ़ी जो है वो उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी वो विपरीत मौसम को भी सहन करने के अंदर उनकी जो है वो क्षमता होती है। जैसे अधिक गर्म वातावरण में भी वो सर्वाइव कर लेती हैं और अधिक ठंड वातावरण में भी जो है वो अपने आप को सर्वाइव कर लेती हैं और उस कंडीशन में भी जो है वो अच्छा दुग्ध जो है वो देती हैं और जो इनका मिल्क होता है वो काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है, काफ़ी पोषक महत्व उसका होता है, यानी कई प्रकार के खनिज तत्व, कई प्रकार के विटामिन्स उनके दूध में जो है वो पाए जाते हैं। तो दुग्ध उत्पादन तो कम होता है, लेकिन जो दूध मिलता है वो काफ़ी जो है वो उसमें पोषक वैल्यू उसकी जो है वो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। तो हल्लीकर नस्ल जो है वो हम इस प्रकार से जो है वो पहचान सकते हैं इसकी इमेज देख करके कि शरीर वो है मध्यम आकार का होता है, सींग जो होती है वो बड़ी होती है, कान जो है वो मध्यम आकार के होते हैं, थूथन जो होता है वो लंबा होता है और जो पूँछ होती है वो पैर तक जो है वो जुड़ी हुई होती है, यानी लंबी पूँछ होती है और जो है वो इनका जो शरीर होता है वो वी शेप में होता है। इस प्रकार से हम देख करके इसको आपके हल्लीकर गाय को जो है वो पहचान सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हल्लीकर नस्ल के नाम से ही जो है इनको जानता है। इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो भारत में जो है वो कर्नाटक राज्य के मूल निवासी के रूप में जो है जाने हैं। तो मूल रूप से ये कर्नाटक की मूल जो है वो स्वदेशी नस्ल है, एक प्रकार की है और इनकी रोग प्रतिरोधक जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए जो है उनको जाना जाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो इनकी सबसे ज़्यादा जो है वो होती है। और ये एक प्रकार की जो है वो मध्यम आकार के जो है जानवर होते हैं जिनका चेहरा सफ़ेद, कान काले और थूथन जो है वो काला होता है। तो इस प्रकार से हम इनके कैरेक्टर्स को देखकर जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। इनकी जो है वो छाती चौड़ी होती है और गहरी बैरल और सुविकसित पिछल होता है, यानी इनका पिछला भाग जो है वो पूर्ण विकसित होता है। हल्लीकर एक जो है वो साहसी जानवर होता है, यानी एक प्रकार का जो है वो इनके जो अंदर सहन शक्ति जो है वो विपरीत मौसम को सहन करने की क्षमता, रोगों की सहन करने की क्षमता और जंगली जानवरों से सहन करने की क्षमता, यानी ये निडर जानवर होते हैं, एक प्रकार के साहसी होते हैं और ये जो है और गर्म और ठंड दोनों मौसम में जो है वो जीवित रह सकता है। तो ये गर्म और ठंड दोनों जलवायु में जो है अपने आप को सर्वाइव जो है वो कर लेते हैं और सूखा तथा बाढ़ दोनों को सहन करने की क्षमता इनके अंदर जो है वो होती है। तो
जो सूखा यानी ड्रॉट एरिया होता है और जो फ्लड एरिया होता है, बाढ़ का क्षेत्र होता है, उनको भी ये सहन करने की जो है वो क्षमता रखती हैं। यानी जहाँ पर जो है वो बरसात कम होती है वहाँ पर भी ये वहाँ पर भी ये सर्वाइव होती हैं, वहाँ पर भी इनको पाला जा सकता है। या जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, बाढ़ की समस्या होती है, वहाँ पर भी हल्लीकर नस्ल को आसानी से जो है वो पाला जा सकता है। इसलिए इनको कहा जा सकता है इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी इसमें जो है वो तमाम प्रकार के पैथोजेंस का प्रभाव बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से ये एक प्रतिरोधी नस्ल जो है वो मानी जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य नस्लें हैं, जैसे कि आप जो है वो एक नस्ल है अमृत महल। अमृत महल गाय जो होती है उसका नाम क्या होता है, अमृत महल। ये एक प्रकार की ड्रॉफ्ट नस्ल होती है और जो इसका उद्गम क्षेत्र है वो है भारत होता है। यानी ये भारत की जो है एक स्वदेशी नस्ल होती है। इनके जो शरीर का वज़न होता है वो मेल का लगभग 500 किलोग्राम होता है और फीमेल का लगभग जो है वो 800 किलोग्राम होता है। यानी जो मेल्स होते हैं वो हल्के होते हैं और जो इनकी मादा होती हैं, फीमेल होती हैं, वो काफ़ी वज़न वाली होती हैं। तो इस प्रकार से इनका वज़न ज़्यादा होता है और जो दूध प्रतिदिन का होता है वो होता है 8 से 12 लीटर। यानी दूध के पर्पज़ से भी इनको जो है हम पालते हैं, यानी दूध उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। 8 से 12 लीटर प्रतिदिन का जो है वो दूध उत्पादन होता है। इसके अलावा जो है इसका इनको मुख्य रूप से जो है वो डेयरी पर्पज़ से जो है वो पाला जाता है। यानी व्यवसाय रूप से हम डेयरी व्यवसाय के रूप में जो है इनको हम जो है पालते हैं। और इनको हम देख करके कैसे पहचान सकते हैं, ये आप इमेज में जो है वो देख सकते हैं। ये जो है वो अमृत महल जो है नस्ल जो होती है वो इस प्रकार से होती है। इनका जो शारीरिक बनावट होती है वो वी शेप में होती है। कुबड़ जो होता है वो उभरा हुआ होता है। पूँछ जो होती है वो छोटी मध्यम आकार की होती है। सींगें जो है वो मुड़ी हुई लंबी होती हैं। कान जो मध्यम आकार के होते हैं। आँखें काली और चमकीली होती हैं। थूथन काला होता है और सफ़ेद होता है और रंग मुक्ता जो है वो काला सफ़ेद इस प्रकार से होता है। और जो गलकम्मल होते हैं वो आपके अल्प विकसित जो है वो होते हैं। इसके अलावा जो अमृत महल नस्ल होती है वो जो है वो दूध देने वाली जो है वो मध्यम दूध दोनों उत्पादन वाली जो है वो नस्ल होती है। और इसका जो उपज होती है वो 572 लीटर जो है वो एक लैक्टेशन में जो है वो आपका 1 लैक्टेशन में मिल्क प्रोडक्शन जो है वो करती है। यानी एक ब्यात में जो है वो लगभग 572 लीटर तक दूध जो है वो देती है। और इनका जो रंग होता है वो गहरे लाल या सफ़ेद रंग की जो है वो होती हैं। और कुछ कभी कभी जो है वो कहीं कहीं आपको भूरे नस्ल की भी जो है वो भूरे रंग की भी जो है वो धब्बे में जो है वो देखी गई हैं। इसके अलावा जो है इसका जो सिर होता है वो सिर जो है वो कोणी आकार का होता है और जो गर्दन होती है वो लंबी होती है और सींग आमतौर पर जो है वो घुमावदार होते हैं। यानी जो इनके सींग होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं और जो इनकी गर्दन होती है वो लंबी होती है और जो सिर होता है वो आपके कोणी आकार होता है। तो इसके अलावा जो है वो इनके जो है नुकीले होते हैं, कूड़े से घुमावदार होती हैं और नुकीली होती हैं सींग। और यह नस्ल जो है वो अच्छी मानी जाती है और मजबूत जो है वो मांसल पैरों वाली होती है। इसके अलावा अमृत महल जो नस्ल होती है ये भारत के जो है वो अर्ध शुष्क जलवायु में जो है वो जहाँ पर दूध का उत्पादन जो है वो करते हैं। तो जो सेमी एरिड जोन्स एरिया होते हैं, सेमी एरिड जोन्स जो एरिया होते हैं जहाँ पर जो है वो अर्ध शुष्क जलवायु वाले पौधे होते हैं, जहाँ पर जो है वो अर्ध शुष्क मौसम होता है, जहाँ पर जो है वो गर्मी और ठंडी जो है वो लगभग गर्मी जो है आपकी ठंडी लगभग पड़ती है मध्यम आकार में, वहाँ पर इसको जो है मुख्यतः जो है वो पाला जाता है। तो ये एक प्रकार से जो है वो विपरीत क्लाइमेट्स को जो है वो सहन करने की क्षमता इनके अंदर होती है। यानी सूखा सहन करने की भी इनके अंदर जो है वो क्षमता जो है वो कैपेसिटी जो है वो होती है। इसके अलावा जो है वो ये जो है वो मोटे चारे पर जो है वो जीवित रह सकती है। यानी जो मोटे अनाज वाले चारे होते हैं जैसे आपका जो है ज्वार बाजरा मक्का हो गया, उस पर जो है मुक्ता जो है वो जीवित जो है वो रह सकती है। यानी कि सर्वाइवल कंडीशन जो है वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के हिसाब से जो है वो होती है। ये नस्ल अपनी जो है वो मजबूत संरचना और बहुत कम आराम के साथ जो है वो लंबी दूरी तय करने की क्षमता के लिए जो है वो जानी जाती हैं। तो इनकी जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, शारीरिक संरचना होती है, वो काफ़ी जो है मजबूत होती है। यानी मजबूत आकार की होती हैं, मजबूत पैरों वाली होती हैं और ये जो है वो
तमाम प्रकार के जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गए, रेगिस्तानी क्षेत्र हो गए, जहाँ रास्ते सही नहीं होते हैं, वहाँ पर मुक्ता जो है वो पाली जाती हैं। और वहाँ पर जो है वो काफ़ी लंबी दूरी तक जो है वो ये तय करने की इनकी जो है वो क्षमता रखती है, यानी काफ़ी मजबूत होती हैं। ये जो है आपके उबड़ खाबड़ रास्तों में भी काफ़ी दूरी तक जो है वो ये जा सकती हैं। तो ये जो है वो इंटरनल कैपेसिटी जो इनकी होती है, एक प्रकार की आंतरिक शारीर की क्षमता जो होती है वो जो है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए इनको जो है वो जो आपके ड्राई लैंड एरियाज़ होते हैं, सेमी एरिड जोन्स जो होते हैं, वहाँ पर इस नस्ल को जो है वो मुक्ता जो है वो पाला जाता है। तो इसके अलावा जो है वो अगली नस्ल है जाओ खिल्लारी। खिल्लारी गाय की जो मवेशी का नाम होता है खिल्लारी, और नस्ल जो है वो एक प्रकार की ड्राफ्ट नस्ल होती है, और जो इसका उद्गम देश होता है वो नाम इसका भारत है। और जो इनके शरीर का आकार होता है, यानी शारीरिक जो बनावट होती है, उसमें जो आपके मेल्स होते हैं, मेल्स का जो पुरुष का वजन जो होता है वो 350 किलोग्राम होता है, और फीमेल्स का वजन जो है वो 450 किलोग्राम का जो है वो होता है। और जो इनकी लंबाई होती है वो जो आपका 4 से लेकर के 4.5 फीट की जो है वो ऊंचाई जो है वो लंबाई जो है वो होती है। इस प्रकार से इनकी शारीरिक बनावट होती है। और जो इनके दूध देने की क्षमता होती है प्रतिदिन की, वो 7 से 12 लीटर की होती है, यानी प्रतिदिन का जो दूध उत्पादन होता है वो आपका 8 से 12 लीटर का होता है। इसको मुक्ता जो है वो डेयरी पर्पज़ के लिए जो है वो पाला जाता है, यानी दुग्ध व्यवसाय के लिए मुक्ता जो है वो पाला जाता है। फिजिकली रूप से हम खिल्लारी नस्लों को देख करके इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। ये जो है इसका रंग जो होता है वो एक प्रकार का सफ़ेद होता है, आकार मध्यम आकार का होता है, पूँछ जो है वो मध्यम आकार की होती है, टांगी जो है वो लंबी होती हैं, थूथुन जो है वो सर इनका उभरा हुआ होता है, सींगें जो है वो लंबी होती हैं, कुबड़ इनके जो है वो पूर्ण विकसित होते हैं, ऊंचे होते हैं, गलकम्मल जो है वो मध्यम आकार के होते हैं, और इस प्रकार से इनका जो है वो शारीरिक बनावट जो है वो होती है। इनको देख करके हम आसानी से आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जो खिल्लारी गाय है वो भारत में पाई जाने वाली मवेशियों की एक दुर्लभ और लुप्तप्राय जीव होती है, यानी जो खिल्लारी नस्ल होता है जो है वो काफ़ी जो है वो विलुप्त प्राय जो है वो गाय मानी गई है। तो जो विलुप्त प्राय और दुर्लभ नस्ल है उसका नाम क्या है? खिल्लारी, यानी इसकी संख्या निरंतर जो है वो कम होती जा रही है। तो इसीलिए इसको जो है वो विलुप्त प्राय जो है वो नस्लों में रखा गया है। ये जो है वो देश के पश्चिमी भाग में जो है वो मूल निवासी है। तो जो पश्चिमी राज्य हैं वहाँ की ये जो है वो मुक्ता जो है वो पाई जाती है, वहाँ की निवासी कही जाती है। और मुख्य रूप से जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक, यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के राज्यों में यह नस्ल जो है वो पाई जाती है। तो ये मुक्ता पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे आपके कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, और आपके जो है वो आपके महाराष्ट्र हो गया, उन क्षेत्रों में मुक्ता जो है वो ये पाई जाती है। और ये उच्च दूध उत्पादन क्षमता के लिए जो है वो जानी जाती है, यानी अच्छे दूध उत्पादन के लिए जो है वो उसको मुक्ता जानते हैं। और इनकी शारीरिक जो संरचना होती है वो काफ़ी जो है मजबूत होती है, सुगठित होती है, उसके लिए भी इसको जो है मुक्ता जो है जानते हैं। यह छोटे पैमाने पर जो है वो डेयरी किसानों के लिए जो है वो आपके लिए एक लोकप्रिय जो है वो विकल्प होता है। तो जो पुअर फार्मर्स होते हैं, जो आपके कम फीडिंग में जो है वो अच्छा उत्पादन जो है वो देती हैं, यानी कम से कम खान पान में भी जो है ये अच्छा मिल्क प्रोडक्शन जो है वो देती हैं। तो इस प्रकार से जो छोटे किसान हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा जो है वो ये एक प्रकार के डेयरी व्यवसाय के रूप में जो है वो देखी जाती हैं। इसके अलावा जो है वो ये जो है वो खिल्लारी गायें मध्यम आकार की नस्ल होती हैं। आमतौर पर जो है वो कद जो होता है उनका 46 से 52 इंच का होता है। या इसी प्रकार से ये जो है वो काले, सफ़ेद और लाल रंग के जो है वो पैटर्न जो है उस पर पड़े होते हैं। खिल्लारी गायें अपनी दृढ़ता, यानी अपनी मजबूती और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी प्रसिद्ध होती हैं। यह डेयरी किसानों के बीच एक अपील को बढ़ाती हैं। दूध उत्पादन के मामले में खिल्लारी गाय जो है वो लगभग 3 से 5 लीटर प्रतिदिन जो है वो देती हैं। तो इनकी जो दृढ़ता होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और छोटे किसान के लिए एक दूध का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए ये काफ़ी जो है वो अच्छी मानी जाती हैं। इसके अलावा जो है वो यह अन्य नस्लों के औसत में थोड़ा अधिक है।
जो दूध उत्पादन में अधिकतम करने की चाहत रखने वाले के लिए एक आकर्षक विकल्प जो है होता है। तो एक प्रकार के मिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छी होती हैं, और जो डेयरी व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी जो है वो खिल्लारी नस्ल जो है वो मानी जाती है। इसके अलावा जो है वो आपके दूध में वसा की मात्रा जो होती है खिल्लारी गाय में सबसे अच्छी होती है, जो कि जो है वो घी और खीर जैसे पारंपरिक व्यंजनों के लिए जो है वो आदर्श माना जाता है। यानी दूध में वसा की मात्रा खिल्लारी गाय की काफ़ी अच्छी होती है। दूध उत्पादन तो कम होता है, लेकिन जो इसकी पोषक वैल्यू होती है दूध की वो काफ़ी अच्छी होती है। तो वसा जब अच्छी होती है तो खीर वगैरह व्यंजन के लिए जो है वो बनाने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तमाम प्रकार के जो दूध मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका पनीर हो गया, आपका जो है वो खोया हो गया, आपका जो है वो खीर हो गया, तमाम प्रकार के जो मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनाने के लिए उनके दूध काफ़ी अच्छे होते हैं। और खिल्लारी गायों को अब तक उनकी घटती संख्या के कारण जो है वो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वो लुप्त प्राय नस्ल के रूप में जो है वो सूचीबद्ध जो है वो कर दिया है। यानी खिल्लारी गायों की निरंतर संख्या कम होने के कारण जो है वो जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है आपका, उन्होंने इसको एक लुप्त प्राय सूची में जो है वो व्यवस्थित किया है। तो खिल्लारी गायों की संख्या को बढ़ाने के लिए FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी जो है वो प्रयासरत है कि किस प्रकार से इनकी संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि ये एक प्रकार के मिल्क प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छी हैं, इनकी प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी अच्छी है, और जो इनके मिल्क की गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। इस प्रकार से ये काफ़ी अच्छी जो है वो गाय जो है वो मानी जाती हैं। इसके अलावा जो है वो अगली जो नस्ल है वो कंगायम है। कंगायम जो होती है उसका नाम कंगायम होता है। मस्तिका नस्ल जो होती है वो ड्राफ्ट नस्ल होती है, और जो इसका उद्गम देश है वो है भारत। और जो शरीर का आकार उनका होता है, मेल्स का जो है वो लगभग 340 किलोग्राम होता है, और फीमेल्स का जो है वो 525 किलोग्राम इनका वज़न होता है। इनकी ऊंचाई जो होती है वो 125 से 140 सेंटीमीटर की जो है वो होती है। इनका जो दूध उत्पादन होता है प्रतिबाद में वो होता है 8 से 12 लीटर का होता है। और जो इनको इस्तेमाल किया जाता है मुख्यतः जो है वो ड्राफ्ट के लिए और आपका जो है वो डेयरी व्यवसाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपकी जो कंगायम गाय होती है ये एक प्रकार की द्विकौजी नस्ल जो है होती है, यानी डबल कैरेक्टरिस्टिक नस्ल जो है वो होती है। यानी इनके जो फीमेल होती हैं, मादा यानी गाय जो होती हैं वो अच्छा दूध उत्पादन वाली होती है, और जो उससे बछड़े प्राप्त होते हैं वो काफ़ी जो है वो शक्तिशाली होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं तमाम प्रकार के कृषि कार्यों को करने के लिए, जैसे आपके जो है जुताई करने के लिए, मड़ाई करने के लिए, तमाम प्रकार के जो है वो कृषि सामानों को ढोने के लिए आपके उसके लिए जो है वो इसके बछड़े जो है मुक्ता जो है वो प्रयोग किया जाते हैं। तो इस प्रकार से द्विकौजी नस्ल होती है जो किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो होते हैं। फिजिकली रूप से हम देख करके इसको हम आइडेंटिफाई जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो गाय होती है वो कंगायम गाय होती है। इनकी सींग जो होती है वो लंबी होती है, थूथन जो है वो उभरा हुआ होता है, जो कुबड़ होता है वो काफ़ी उभरा हुआ होता है ऊपर की ओर, और जो पूँछ होती है वो मध्यम आकार की होती है, टांगें लंबी होती हैं, शरीर जो होता है वो मध्यम आकार का होता है, और जो इनकी स्किन होती है वो जो है वो ढीली ढाली होती है। इस प्रकार से इनका जो शरीर होता है वो आपका सफ़ेद काले कलर का, और उस पर लाल धब्बे जो है वो पड़े होते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो है वो शारीरिक बनावट जो है वो होती है, देख करके हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो कंगायम गाय भारतीय राज्य के तमिलनाडु के जो है वो कंगायम क्षेत्र में जो है वो मवेशियों की एक अच्छी नस्ल मानी जाती है। यानी जो इसका उत्पत्ति केंद्र होता है वो तमिलनाडु का एक कंगायम क्षेत्र होता है, वहाँ की ये जो है वो इसका उत्पत्ति माना जाता है, और वहीं पर ये मुक्ता जो है पाई जाती है। ये मध्यम आकार के जानवर होते हैं। इनका शरीर जो होता है वो एक प्रकार का सुगठित होता है, और छोटे आकार की जो है वो सींग वाली होती हैं, और मजबूत जो है होती हैं, और इनका मजबूत दूध देने की क्षमता के लिए जो है वो अच्छी जानी जाती हैं। तो कंगायम जो गाय होती है वो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी सुगठित होता है और मजबूत होता है। यानी इनके जो बैल होते हैं वो कृषि कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं,
और जो मादा होती हैं, गाय होती हैं, वो दूध उत्पादन के पर्पज़ से काफ़ी जो है वो अच्छी मानी जाती हैं। ये जो है वो आपके कई रंग में होती हैं, काले रंग में आपके सफ़ेद कलर की या सफ़ेद काले के वह धब्बे पड़े होते हैं। अलग अलग प्रकार के जो है वो इनके रंग जो है वो शरीर पे जो है वो देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये नस्ल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो होती है। इसके अलावा जो है वो अच्छा, इसका एक कैरेक्टर्स और होता है। एक तमिलनाडु में एक जो है वो आपका तमिलनाडु राज्य का एक जो है वो आपका एक प्रकार का वहाँ पर एक त्यौहार होता है जिसका नाम जल्लीकट्टू के नाम से उसको जानते हैं। तो जल्लीकट्टू में क्या होता है, बैलों को आपस में लड़ाया जाता है। तो वही जो होता है, तो जल्लीकट्टू के लिए इनके बैलों का प्रयोग किया जाता है। जो कंगायम नस्ल के बैल होते हैं उनको जो है वो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू जो त्यौहार होता है उसमें जो है वो उनको जो है वो मनोरंजन के लिए उपयोग जो है वो किया जाता है। एक कैरेक्टर्स इनका ये भी होता है। तो काफ़ी मजबूत होते हैं, इसीलिए इनको जो है वो उपयोगी मिलता है। तो कंगायम गायों को भारत की सर्वोत्तम देशी मवेशियों नस्लों में से एक माना जाता है। तो इनका शरीर जो होता है, बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, इसीलिए इनको जो है वो सर्वोत्तम देशी मवेशियों की नस्लों में से एक माना जाता है। ये शुष्क और अर्ध शुष्क वातावरण में जो है वो पनपते हैं और अत्यधिक तापमान को जो है सहन करने की इनकी जो है वो क्षमता होती है। और जो इनकी ब्रीडिंग रेट होती है, प्रजनन दर होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। और ये गाय जो है वो दोहरे उद्देश्य यानी आपके डबल कैरेक्टर्स के लिए जो है वो जानी जाती हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो नस्ल जो है वो होती हैं। तो इस प्रकार से जो है वो जो कंगायम नस्ल होती है वो काफ़ी सर्वोत्तम जो है वो देशी मवेशियों में जो है वो इसकी गिनती होती है। ये शारीरिक संरचना के हिसाब से काफ़ी सुगठित होती है और ये जो है वो अपने मजबूती कारण जो जल्लीकट्टू त्यौहार होता है उसमें जो है वो लड़ने के लिए इसका प्रयोग जो है वो तमिलनाडु राज्य में जो है वो किया जाता है। और ये जो है वो अत्यधिक जो है वो विपरीत मौसम में भी अपने आप को जो है वो सहन करने की क्षमता होती है। यानी अगर अर्ध शुष्क जो क्षेत्रीय हैं, जो शुष्क क्षेत्र हैं, वहाँ भी ये इनकी सर्वाइवल जो कंडीशन होती है वो काफ़ी जो है वो अच्छी जो है वो मानी जाती है। तथा ये एक प्रकार के दोहरे उद्देश्य के लिए जो है वो पाली जाती हैं। यानी ये डबल दूध उत्पादन के साथ साथ तमाम प्रकार के कृषि कार्य करने के लिए जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण नस्ल होती हैं कंगायम। इसके अलावा जो है आपके अगली नस्ल है जो है बरगुर गाय। तो बरगुर जो है वो मवेशी का नाम बरगुर होता है। वो जो उसकी नस्ल होती है वो ड्राफ्ट होती है। जो उसका उद्गम देश होता है वो भारत है। और जो इनका शरीर का आकार होता है यानी मेल का लगभग 400 किलोग्राम और फीमेल का 500 किलोग्राम का होता है। और जो दूध उत्पादन की क्षमता होती है वो 2 से 3 लीटर जो है प्रतिदिन होती है। इनका इस्तेमाल मुख्यतः जो है वो ड्राफ्ट और डेयरी पर्पज़ के लिए किया जाता है। तो जो ये बरगुर नस्ल होती है इसका दूध उत्पादन जो है वो काफ़ी कम होता है, यानी 2 से 3 लीटर जो है वो होता है। तो लेकिन जो दूध की पोषक वैल्यू होती है वो काफ़ी जो है वो ज़्यादा होती है। इसको हम आइडेंटिफाई इस प्रकार से कर सकते हैं कि इनका जो शरीर होता है वो इस प्रकार से बना होता है। आगे के पैर जो है ज़्यादा लंबे होते हैं, पीछे के पैर हल्का छोटे होते हैं, सींगें जो है वो लंबी होती हैं, शरीर पर जो है वो आपके लाल और सफ़ेद कलर के धब्बे दिखलाई पड़ते हैं, पूंछ जो होती है वो मध्यम विकसित होती है। इस प्रकार से इनकी शारीरिक बनावट होती है। इसके अलावा बरगुर एक दोहरे उद्देश्य वाली जो है मवेशी नस्ल होती है और पश्चिम में तमिलनाडु के ईरोड जिलों के एरियोर तालुका में बरगुर पहाड़ियों के आसपास पाई जाती है। यानी तमिलनाडु की एक जगह बरगुर होती है, बरगुर की पहाड़ियों पे जो है वो मुख्यतः जो है पाई जाती है, उसी कारण इसका नाम जो है वो बरगुर जो है वो रखा गया है। तो इस प्रकार से बरगुर में से अपनी जो है वो सहन शक्ति और चलने की क्षमता के लिए जो है वो जानी जाती है। यानी इसकी जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, ये शक्तिशाली होती हैं और ये चलने के लिए कई हज़ारों किलोमीटर ये पैदल जो है वो चलने की जिनकी क्षमता जो है वो होती है। इन्हें जो है विशेष रूप से जो है वो पहाड़ी इलाकों में जो है वो कृषि कार्यों के लिए पाला जाता है। यानी इनको जो है वो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इनको मुख्यतः जो है पाला जाता है, क्योंकि ये जो है वो
तमाम प्रकार के ऊपर नीची ज़मीन पर जो है वो चल सकते हैं। इनको जो मेंस होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि जो कार्य किए जाते हैं उसके लिए उपयोगी जो है वो माने जाते हैं। इसके अलावा जो है ये कठोर जानवर होते हैं जो आक्रामक और उग्र होने के लिए जो है वो जाने जाते हैं। ये एक प्रकार के काफ़ी कठोर जानवर मजबूत होते हैं और ये कभी कभी जो है वो आक्रामक रूप जो है वो धारण कर लेती हैं। तो इस प्रकार से अपने उग्रता के लिए और अपने कठोर व्यवहार के लिए जो है वो जाने जाते हैं। और जो है वो इनसे जो है वो अजनबियों को सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। ये कभी भी उन पे प्रहार जो है वो कर सकते हैं। ये जो है गायें जो होती हैं वो कम दूध देने के लिए जो है वो जानी जाती हैं। तो गाय तो कम दूध देती हैं लेकिन इनका पोषक तत्व से भरपूर होती हैं और औषधि महत्व